लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, मैं शुभम आपके अपने YouTube चैनल शुभम एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्य प्रदेश में आई हुई वैकेंसी जेल पहरी के बारे में बात करेंगे। जेल पहरी का जो आपका नोटिफिकेशन मिला हुआ था उसमें 5 सब्जेक्ट थे। आपको सही 5 सब्जेक्टों के बारे में पिछले वीडियो में शिक्षकों के माध्यम से बताया गया होगा। जैसे कि देखिए, साइंस है, जीके जीएस आता है, हिंदी आती है, रीजनिंग आती है, मैथ आती है और इंग्लिश आती है। 5 सब्जेक्ट हो गए। तो अभी आपने देखा कि हमारे शुभम एकेडमी क्लासेस में 5 क्लासेस तो स्टार्ट होना प्रारंभ हो गई है, या कुछ क्लासेस के आपको सिलेबस भी बता दिया गया है। तो उसी सीरीज पे आज मैं आपको रीजनिंग जो हमारे YouTube चैनल शुभम एकेडमी में मेरे द्वारा रीजनिंग आपको पढ़ाया जाएगा, उसका आज मैं आपके सामने सिलेबस लेकर उपस्थित हुआ कि देखिए, जो भर्ती जेल पहरी आई है तो उसमें हमको पढ़ना क्या है। जैसे स्पेसिफिक टॉपिक की बात करें या सिलेबस की बात करें, जैसे आपने रीजनिंग ले लिया, और रीजनिंग में हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आगे हमको ये पता होगा कि हमारे ये जेल पहरी में रीजनिंग के ये टॉपिक्स हैं और हमको इनमें पढ़ना है, तो हमको आसानी होगा पढ़ने पे और हम उसको अच्छी तरह से सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। और जब सिलेबस हम अपना कंप्लीट कर पाते हैं तो हमारा परीक्षा में योगदान भी बहुत अच्छा रहता है, या हम एफर्ट भी बहुत अच्छा लगा लेते हैं। तो इसी कड़ी में आज मैं बताना चाहता हूं, जो आपका रीजनिंग है ये आपका 20 नंबर का आएगा, 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल शुभम एकेडमी को फॉलो करते हैं और मेरे द्वारा बताई गई रीजनिंग को पढ़ते हैं, तो मैं यथार्थ परिश्रम करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि हम लोग कैसे 20 में 20 लाने का प्रयास करें। देखिए, रीजनिंग सब्जेक्ट जो है बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्चुअल बेस पर आधारित है। अगर आप 1 से 2 बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आसानी से आने वाला, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं और रीजनिंग जो कि हम व्यवहारिक रूप से सीखते हैं, अगर हम उसको थोड़ा सिंपल तरीके से ले तो हम रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं। और आपको मैं बता भी दूं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पिछली वैकेंसी आई हुई थी जेल पहरी में, तो जो हमारे साथी घर थे तो ये कोचिंग के माध्यम से शुभम एकेडमी जो ऑफलाइन चलती है उसके माध्यम से लड़की ने 20 में 20 नंबर पाने का प्रयास किया था, पाए भी थे। बहुत बच्चों ने अच्छा सा प्रयास किया हुआ था। तो उसी कड़ी में अब हम आप लोग को ऑनलाइन जो क्लास लेकर आए हैं, तो जो हमारी जो सीरीज है उसको हम लोग पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे। अगर आप उसको फॉलो करते हैं, हमारे वीडियो को फॉलो करते हैं और पढ़ते हैं, तो आप 20 में कम से कम 18-19 नंबर तो आपके हाथों पे रहेगा ही रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक है जो हमको पढ़ना है। पहली बात देखिए, क्या है एनालॉजी। आपको क्या है, एनालॉजी है। पहला चैप्टर क्या है आपका, एनालॉजिंग है। फिर आपका है कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। बहुत ही सरल है। देखिए, जैसे एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग है, देखिए बहुत सरल है। कोडिंग डिकोडिंग करना बहुत सरल है, कोडिंग डिकोडिंग का यूज हर जगह है। फिर देखिए सीरीज है, नंबर सीरीज में इसको करेंगे, सीरीज नंबर सीरीज में भी करेंगे हम इसको, और अल्फाबेट सीरीज में भी इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत इजी है, उसको जो ऑपरेशन लगाते हैं मैथमेटिकल गुणा भाग जो जैसे बोलता है हिंदी से जो लिखा हुआ आता है उसमें भी उसको देख लेंगे, बहुत ही सरल तरीके। मिसिंग नंबर बहुत बढ़िया, फ्री के नंबर आपको मिलने वाले हैं। डिस्टेंस दूरी ये है। फिर आपका मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स थोड़ा टफ है मगर उतना भी टफ नहीं है। अगर आप थोड़ा एफर्ट लगाते हैं, थोड़ा अभ्यास करते हैं तो मैट्रिक आपसे आसानी से बनने लगी। फिर बहुत अच्छा है काउंटिंग फिगर। ये तो आप ये मान के चलिए, जो ये आपका ये वाला जो टॉपिक है काउंटिंग फिगर, आप अगर इसको आपने सीख लिया तो आपको 2 से 3 नंबर काउंटिंग फिगर से मिलने वाले हैं। क्योंकि अगर एक काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन आ गया, अगर एक क्वेश्चन उसने दे दिया तो दे देगा, उससे नीचे 2 से 3 क्वेश्चन से बन जाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बोलेगा काउंटिंग फिगर करने के लिए, बहुत ही सिंपल तरीके से। फिर इसके बाद आपका कहता है कंप्लीट फिगर। कंप्लीट फिगर से है रिपीट लेटर सीरीज, जो लेटर के होते हैं, अल्फाबेट के नंबर होते हैं, उसकी रिपीटेशन के बारे में आप डिकोडिंग करके बड़ा सारा क्वेश्चन दे देते हैं, उसके बारे में सीखेंगे हम। फिर कैलेंडर है, और कैलेंडर है, आपको कैलेंडर पढ़ना पड़ेगा। कैलेंडर है, फिर क्लॉक है। ठीक है, ये सब चीजें क्या है, बहुत ही सरल है। कैलेंडर को जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत ही आसानी से आप इसको पढ़ेंगे। फिर सिटिंग अरेंजमेंट, बहुत सारे विद्यार्थी हमसे पूछते हैं कि सिटिंग अरेंज बहुत कठिन है। अरे भैया, सिटिंग अरेंज एक भी कठिन नहीं है। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो सिटिंग अरेंज आप चुटकियों में कर लोगे, क्या दिक्कत है। हाँ, प्रैक्टिस आपको चाहिए, और जो हमारे एकेडमी में जो बताया जाएगा तो आप इसको फॉलो जरूर करें।
सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही सरल टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। जब हम इसका लेक्चर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये कितना सरल सिटिंग अरेंजमेंट है, आज तक हम इसको सीख नहीं पाए। सिटिंग अरेंजमेंट डाइस है, क्यूब है, ब्लड रिलेशन बहुत ही सरल है। बहुत लड़के इसमें कहते हैं ब्लड रिलेशन बहुत कठिन है सर, बार कैसे करें। भैया अगर आपको फाउंडेशन पता है, अगर आपको रिलेशन पता है, आप रिलेशन जानते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने में कोई डाउट नहीं होने वाला मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर क्या है, रिफ्लेक्शन मिरर। अब आप देखो दर्पण से संबंधित या वाटर मिरर या वाटर से संबंधित आएंगे या मिरर संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे, रिफ्लेक्शन संबंधित क्वेश्चन आएंगे, तो वो बहुत ही आसान है। उसको मैं आपको कुछ समथिंग ट्रिक भी बता दूंगा जिसके कारण आपको ये जो क्वेश्चन होते हैं तो आपको आसानी से बनने लगेंगे। ये देखिए प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। फिर है फिगर क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे मान लीजिए अगर एक आएगा तो एक क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन इसमें पूछेगा। जैसे देखिए यहाँ हमने 16 हमने टॉपिकों के नाम लिखे हैं, उसमें से एक या एक 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारी परीक्षाओं में जो मध्य प्रदेश की जो परीक्षा है, जो मध्य प्रदेश की व्यापक परीक्षा लेता है, मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा लेते हैं, तो आप देखिए रीजनिंग से, सीरीज से, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, मैथमेटिक ऑपरेशन, मैट्रिक्स, काउंटिंग फिगर से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल तरीके से है। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के सेट को पढ़ेंगे, लगाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या है, मतलब तो बहुत सरल सा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना। तो यदि हम अपने तैयारी को अच्छी तरीके से करें और अच्छी तरह से पढ़ते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, वीडियो का एनालिसिस करके देखते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, तो हमारी जो तैयारी है अच्छी तरह से होगी। और इस बार आपको वर्दी लेनी है। हमारे YouTube चैनल का जो कॉन्सेप्ट है मेरी वर्दी मेरी शान, तो इस बार जो पद है उसमें आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपकी जो वर्दी आपके हाथ में आ जाए। तो ये हमारे रीजनिंग का जो टॉपिक था वो आगामी कल से मैं इसको लेना स्टार्ट करूंगा। तो देखिए ये रीजनिंग का है, बहुत ही सरल है। और एक चीज मैं और आपको बताना चाह रहा था, हमारे जो YouTube चैनल में सभी क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि जब मैं यहाँ से वीडियो डालूं तो आपके पास पहुंच जाए और आपकी तैयारी में प्लस पॉइंट जुड़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।